आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जन्म कुंडली में घटित होने वाले अन्य योगों में से आज हम दो योगों पर चर्चा करने जा रहे हैं, उभयचरिक योग पर व भास्कर योग पर। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन और मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उभयचरिक योग। अब उभयचरिक योग भी एक सूर्य देव से घटित होने वाला योग, और भास्कर योग आप समझ गए, भास्कर जो कि सूर्य का परिवाचित शब्द है, अर्थात ये दोनों योग सूर्य के अनुसार ही घटित होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो टेवा देख पा रहे हैं जन्म कुंडली, ये कर्क लगने की कुंडली। कौन से लगने की कुंडली? कर्क लगने की। प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है, तो हमारी 4 नंबर की जो राशि होती है कर्क राशि होती है, तो कर्क लग्न हुआ। तो मान लीजिएगा सूर्य देवता खंड नंबर 4 में है, तो सन इज इन 4th हाउस, चौथे घर में सूर्य देवता। अब सूर्य जिस भाव में बैठा है उससे दूसरे घर में, 12वें घर में, अर्थात दोनों भावों में चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा से अतिरिक्त मंगल देवता, शुक्र देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता और शनि देवता, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर मौजूद हो तो ये उभयचरिक योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सूर्य बैठा है जिस भाव से दूसरे घर में, अर्थात 1, 2, ये दूसरा घर, तो एक ये दूसरा घर, अर्थात लगन से 5वां घर सूर्य से दूसरा घर हुआ। अब इस भाव में चंद्रमा को छोड़कर शनि देवता, बृहस्पति देवता, बुध देवता, शुक्र देवता और मंगल देवता, इन 5 में से कोई भी ग्रह स्थित हो, मौजूद हो, अर्थात सूर्य देव से दूसरे घर में या 12वें घर में। अब सूर्य देव से 12वां घर कौन सा हुआ? प्लांटिंग करेंगे जिस भाव में सूर्य देवता बैठे हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अर्थात सूर्य देवता से जो 12वां घर हुआ, लगन से तीसरा घर है। कौन सा है? लग्न से तीसरा घर 12वां घर हुआ, जहां सूर्य बैठा उस भाव से गणना प्रारंभ है। अब इन भावों में, अर्थात दूसरे घर में और 12वें घर में, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह मौजूद हो चंद्रमा को छोड़कर अतिरिक्त, तो ये उभयचरिक योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी? अगर सूर्य देव के दोनों भावों में, अर्थात सूर्य देव के आगे पीछे के घरों में, अर्थात सूर्य जिस भाव में बैठे उसके अगला घर यानी दूसरा घर, और सूर्य देवता का पिछला घर अर्थात 12वां, इन दोनों भावों में अगर शुभ ग्रह स्थित हो तो शुभ उभयचरिक योग जातक की कुंडली में घटित होगा। अगर इन दोनों घरों में, अर्थात सूर्य जिस भाव में बैठे उसके आगे पीछे के घरों में, इन दोनों घरों में अगर अशुभ ग्रह बैठे हो तो अशुभ उभयचरिक योग घटित होता है। अगर इन दोनों घरों में शुभ अशुभ ग्रह बैठ जाए, यानी 12वें भाव में और दूसरे घर में, सूर्य से दूसरा घर और 12वां घर में शुभ अशुभ ग्रह दोनों बैठ जाए, तो ये मिश्रित फल देगा जातक को। इस योग में जन्म अगर किसी व्यक्ति का होगा तो मान लीजिएगा शुभ ग्रह मौजूद हो सूर्य से दूसरा घर या 12वें घर में, इन 5 ग्रहों में से चंद्रमा को अतिरिक्त, यानी मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, इनमें से, इन 5 में से कोई भी ग्रह मौजूद हो, शुभ ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति, अगर शुभ उभयचरिक योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सहनशीलता, न्यायप्रिय व कार्य कुशलता पूर्वक व्यक्ति होता है, और शरीर अष्टपुष्ट और मन की स्थिरता होती है ऐसे व्यक्ति की। अगर सूर्य से दूसरे और या 12वें घर में अगर अशुभ प्लैनेट बैठ जाए, दावा करने वाला व्यक्ति होगा, कपटी होगा और निर्धन और पाप कर्म से लिप्त रहता है ऐसा व्यक्ति, असत्यवादिता, बार बार झूठ बोलने वाला, तो इस किस्म का ये व्यक्ति होगा अगर अशुभ प्लैनेट
सूर्य से 12वें और दूसरे घर में बैठे हो। यदि सूर्य से दोनों और यानी आजू बाजू में खंड नंबर 12 में और खंड नंबर 2 में सूर्य से दूसरा घर, सूर्य से 12वें घर में अशुभ प्लेनेट और शुभ प्लेनेट दोनों बैठे हो तो फल फिर क्या होगा, मिश्रित होगा। यानी झूठ भी बोलेगा और कुशलता पूर्वक कार्य करने वाला भी होगा, कार्य कुशलता न्यायप्रिय भी होगा साथ साथ में, और छलावा करने वाला भी होगा। जहां छलावा करना होगा वह छलावा भी कर लेगा, यानी मिश्रित वाले व्यक्ति को मिलेगा। तो ये उभयचरिक योग सूर्य से घटित होने वाला योग होता है। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा कर लेते हैं भास्कर योग। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, ये कुंडली भी ऑलरेडी मैंने फिक्स कर रखी है कर्क लग्न की, समय की बचत के लिए। ठीक है, अब कर्क लग्न की कुंडली में हम भास्कर योग का निर्माण करके देखेंगे कौन से प्लेनेट से भास्कर योग का निर्माण होता है। तो भास्कर योग आप इसी नाम से समझ गए हो कि भास्कर ने सूर्य से घटित होने वाला योग होता है। अब मान लीजिए सूर्य देवता पंचम भाव में बैठा, सन इज इन 5th हाउस। अब सूर्य से दूसरा घर कौन सा, जहां सूर्य बैठा उससे क्वांटिंग करेंगे 1 2, यानी लगन से छठा घर, सूर्य से दूसरा घर। अब सूर्य से 12वां घर कौन सा हुआ, तो यहीं से क्वांटिंग करें तो 12वां घर लगन से चौथा घर हुआ। ठीक, चतुर्थ भाव हुआ। अब जहां सूर्य बैठा उससे क्वांटिंग करेंगे तो उसके पिछला घर कौन सा हुआ, चौथा घर। अब जहां सूर्य बैठा उससे दूसरे घर में यहां पर बुध देव विराजमान हो, मरकरी। ठीक, मरकरी इज इन 2nd हाउस, सूर्य से दूसरे घर में, और सूर्य से 12वें घर में तथा 12वें घर में, तो यहां पर 12वां घर कौन सा हुआ, लग्न से चौथा घर, सूर्य से 12वां घर होता है। अब इस भाव में मून इज इन 4th हाउस अर्थात 12th हाउस में अगर चंद्रमा बैठे हो तथा चंद्रमा पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, यानी खाना नंबर 10 में अर्थात 10th भाव में जुपिटर बैठ गया, जुपिटर। ठीक, तो जुपिटर इज इन 10th हाउस, तो यहां पर पूर्ण दृष्टि अर्थात बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है। तो ऐसे में भास्कर योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। अब इसका फल क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भास्कर योग में हुआ हो तो इस योग में जन्म लेने वाला जातक एक तो धनवान, ज्ञानवान और गुणवानशील, बलवान, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति, और कई कलाओं कई विद्याओं का ज्ञाता होता है, जानकार होता है अर्थात। और ऐसा व्यक्ति को अगर देखा जाए वो अट्रैक्टिव भी होता है, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी माना जाता है। अपनी बातों में हर एक इंसान को अट्रैक्टिव करने वाला होगा, दिल का साफ होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। अब ध्यान रहे, पुनः मैं इसे रिपीट कर देता हूं, सूर्य से दूसरे घर में अर्थात जहां सूर्य बैठा उससे दूसरा घर कौन सा हुआ, छठा घर। अगर इस भाव में बुध देवता बैठे हो और सूर्य से 12वें घर में, तो 12वां घर कौन सा होता, चौथा घर, लगन से चौथा घर 12वां घर हुआ सूर्य से, चंटिंग करेंगे। अगर इस भाव में चंद्रमा बैठ गए और ऊपर से बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, जरूरी नहीं है किस प्रकार से योग घटित हो जाए, किसी भी भाव में बैठकर सूर्य देवता ये योग घटित कर सकता है। पर ध्यान रहे, सूर्य से दूसरे घर में बुध की कंडीशन और सूर्य से 12वें घर में चंद्रमा की कंडीशन होना चाहिए और बृहस्पति की दृष्टि होना चाहिए चंद्रमा पर, तो ये योग घटित हो जाता है। अब सूर्य से दूसरे और 12वें घर में बुध और चंद्रमा दोनों शुभ ग्रह होने पर शुभ उभयचारिक योग का निर्माण होता है ये सिचुएशन में भी। अब तथा चंद्रमा पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, निर्विवाद, बिना किसी विवाद के शुभ फलदायक व्यक्ति के लिए होगा, यह योग घटित होगा। और इस प्रकार का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए, योग घटित हो जाए, तो प्रभावशाली सहजी रूप से प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से आज का टॉपिक में हमने भास्कर योग किन ग्रहों से मिलकर घटित होता है और उभयचरिक योग किन ग्रहों से मिलकर घटित होता है, निर्माण होता है, तो इसी टॉपिक पर आज हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप
मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।